हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो दोस्तों आज हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हम लोग इंटरनल एनर्जी को फील करेंगे कि एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग इंटरनल एनर्जी को देखने से पहले एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे ताकि इंटरनल एनर्जी हम लोग ईजी वे में समझ पाए और फील कर पाए कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। तो एनर्जी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, जो कि है पहला अपना सिस्टमिक एनर्जी और दूसरा इंटरनल एनर्जी, जो कि हमें डिटेल्स में जानना है इंटरनल एनर्जी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि सिस्टमिक एनर्जी होता क्या है दोस्तों। तो जैसे आपको मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, जैसे कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल अपना अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपको पता होगा कि हाफ mv² होगा। कितना होगा दोस्तों, अगर ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कितना होगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv²। और ये पार्टिकल अगर कहीं पे रखा हुआ है h हाइट पे, अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पे अगर मूव कर रहा है तो h हाइट की वजह से इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ये जो अगर होल बॉडी एज ए होल बॉडी बात करें तो ये जो मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया या फिर इसके लोकेशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया, तो ये एनर्जी का सम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टमिक एनर्जी। क्योंकि ये सारे बॉडी की वजह से और बॉडी के मोशन की वजह से और बॉडी के लोकेशन की वजह से एनर्जी आई है, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमिक एनर्जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि सिस्टमिक एनर्जी क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा इंटरनल एनर्जी की तरफ चलते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर इंटरनल वर्ड यूज किया गया है, इंटरनल एनर्जी। तो यानी कि सिस्टम के इंटरनल पार्ट से इसको जरूर कुछ लेना देना होगा। किसको दोस्तों, तो इंटरनल एनर्जी को। तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों आप एक चीज सोचो कि कोई भी पार्टिकल, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल होता है वो किस चीज से बना होता है, तो एटम से मिलकर के बना होता है। जैसे ये अपना पार्टिकल ये किस चीज से बना होगा, तो एटम से बना होगा, और इसमें मिलियंस टाइम्स क्या होगा, एटम होगा। तो ये एटम जो होता है दोस्तों जिस चीज से बना है, यानी कि ये एटम से बना हुआ है, और ये जो अपना एटम होता है किसी भी सिस्टम के अंदर वो लगातार कंटिन्यू एक्सेप्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पे उस सारा एटम क्या कर रहा होता है, तो वाइब्रेट कर रहा होता है, लगातार जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, लगातार कंटिन्यूअस रैंडमली मोशन परफॉर्म कर रहा होता है अपना एटम जो सिस्टम के अंदर होता है, जिससे अपना सिस्टम बना होता है। कुछ इस टाइप से मोशन करता रहता है, जो कि मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखला रहा हूँ दोस्तों अगर आप डिस्प्ले पे गौर से देखिएगा तो आपको कुछ छोटे छोटे कण वाइब्रेट कर रहा होगा, दिख रहा होगा। अगर आप दोस्तों डिस्प्ले पे गौर से देखिएगा तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल टाइप का लगातार जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, दिख रहा होगा, लगातार जैसे तैसे मोशन कर रहा होगा। कुछ इसी टाइप से दोस्तों अगर आप डिस्प्ले पे गौर से देखिएगा तो आपको कुछ छोटे छोटे कण लगातार कंटिन्यू वाइब्रेट कर रहा होगा, दिख रहा होगा। अगर दोस्तों आप गौर से डिस्प्ले पे देखिएगा तो आपको लगातार छोटे छोटे कण वाइब्रेट करता दिख रहा होगा। बिल्कुल इसी टाइप से अपने सिस्टम के अंदर भी जो एटम्स होता है इसी टाइप से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखलाया कि सिस्टम के अंदर जो एटम होता है वो किस टाइप से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो मैंने जो अभी आपको डिस्प्ले पे दिखलाया वो ठीक उसी टाइप से कुछ अपने सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, एटम होता है, उसी टाइप से वाइब्रेट कर रहा होता है। और एक चीज़ और दोस्तों, जो एटम होता है अपना, उसके पास मास भी होता है। सोचो दोस्तों, जो अपना एटम होता है उसके पास कुछ मास भी होता है। तो सोचो एक बात कि एटम है सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम किससे बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होता है, और एटम जो होता है वो जिगजैग मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, और एटम के पास मास होता है। तो देखो एटम है, एटम के पास मास है और वो मोशन में है, तो और एटम ट्रांसलेट कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। ये सारी मतलब क्वालिटी एटम के अंदर होता है।
जो कि फेज पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड का एटम कुछ हाईली बाउंडेड होता है, तो वहाँ पर सॉलिड में जो एटम होता है वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है कि एटम वाइब्रेट रोटेट भी कर सकता है। और अगर गैस की बात करें तो गैस में तो उसे सारा फ्रीडम है, रोटेट वाइब्रेट कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सिस्टम के अंदर एटम है और एटम वाइब्रेट कर रहा है। तो एटम अगर वाइब्रेट कर रहा है, अगर मोशन में है, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं एटम के पास। अगर पार्टिकुलर एटम की बात करें तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा। तो एटम, जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एटम है, एटम रोटेट कर रहा है या फिर वाइब्रेट कर रहा है या फिर ट्रांसलेट कर रहा है। तो देखो एटम ट्रांसलेट कर रहा है तो एटम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। भले उसका मास बहुत कम है लेकिन एक्चुअली रियलिटी में तो है, तो उसके पास मोशन की वजह से कुछ एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी हर एक एटम के पास कुछ नहीं तो कुछ एनर्जी होगा। और उसी सारा एनर्जी को, उसी मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी को, मतलब उस सारा एटम के एनर्जी को ऐड कर दिया जाए, सारे एटम के सारे एनर्जी को ऐड कर दिया जाए, और उससे जो हमें सिस्टम के अंदर एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, जो कि सिस्टम के अंदर होता है, किसी भी पार्टिकल के अंदर पाया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर लेवल का एनर्जी होता है, जो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आता है। जो मॉलिक्यूल होता है वो सिस्टम के अंदर लगातार वाइब्रेट कर रहा होता है या फिर रोटेट कर रहा होता है या फिर ट्रांसलेट कर रहा है, उसके वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो कि किसी पार्टिकल या सिस्टम के अंदर होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी होता है और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से आता है। जो मॉलिक्यूल्स हो वो लगातार वाइब्रेट कर रहा होता है और उसके वाइब्रेशन की वजह से या फिर ट्रांसलेशन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड होता है। जो एक एटम दूसरे एटम को खींच रहा होता है तो उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो भी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट होता है, अगर सिस्टम के अंदर की बात की तो अगर आपसे एक मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास कितना इंटरनल एनर्जी होगा, हाफ mv²। तो बिल्कुल गलत दोस्तों, ये मैं बोल रहा हूँ कि हाफ mv², ये क्या होगा, इसका सिस्टमिक एनर्जी होगा। इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो इसके सिस्टम के अंदर जो एटम मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसके वजह से जो एनर्जी हमें मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको आइडिया लग रहा होगा और फील भी किए होंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।